चुंडावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। जब जब राजस्थान का नाम कहीं पर लिया जाता है तब तब यहाँ के वीरों का शौर्य और वीरांगनाओं के बलिदान का नाम जरूर लिया जाता है। कहते हैं राजस्थान में खून सस्ता है और पानी महंगा है। हेलो दोस्तों, आज मैं राजस्थान की उस वीरांगनाओं के बारे में बताने जा रहा हूँ जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपना सिर काट कर दे दिया। उनका नाम है हाड़ी रानी सहल कंवर। जब एक रानी ने विवाह के महज 7 दिन बाद अपना शीश खुद के हाथों से काटकर पति को निशानी के तौर पर रणभूमि में भिजवा दिया ताकि उनका पति उनके ख्यालों में न खोकर अपना कर्तव्य को भूल जाए। शादी को महज 1 सप्ताह हुआ था। न हाथों की मेहंदी छूटी थी और न ही पैरों का आलता। सुबह का समय था। रतन सिंह चुंडावत गहरी नींद में थे। रानी सज धज कर राजा को जगाने आई। इसी बीच दरबान आकर खड़ा हो गया। राजा का ध्यान न जाने पर रानी ने कहा, महाराणा का दूत काफी देर से खड़ा है। चुंडावत ने दूत से कहा, इतनी सुबह अचानक क्या संकट है? तब दूत ने कहा, सचमुच बड़ी संकट की घड़ी आ गई है। चुंडावत सरदार का मन आशंकित हो उठा। सचमुच कुछ अनहोनी ना हो गई। वो दूत युद्ध के लिए प्रस्थान का निर्देश लेकर आया था। अंत में जी कड़ा करके उसने चुंडावत सरदार के हाथों में राणा राज सिंह का पत्र थमा दिया। राणा का उसके लिए यह संदेश था। तो दोस्तों, आखिर क्या लिखा था उस पत्र में, जानिए। उस पत्र में लिखा था, चुंडावत सरदार को दुश्मन सेना को मार्ग में ही रोकने का संदेश दिया था। वही संदेश लेकर दूत चुंडावत सरदार के पास पहुंचा था। रतन सिंह चुंडावत ने एक क्षण का भी विलंब न करते हुए अपने सैनिकों को कूच करने का आदेश दे दिया था। हाड़ी रानी से अंतिम विदाई लेने के लिए वो अपने कक्ष में पहुंचा। केसरिया बाना पहने हुए युद्ध के बेस में सजे पति को देखकर हाड़ी रानी सहल कंवर चौंक पड़ी, अचंभित थी। कहने लगी, कहाँ चले स्वामी? सरदार ने कहा, मुझे यहाँ से अविलंब निकलना है। हंसते हंसते विदा करो, पता नहीं फिर आपसे कभी भेंट हो या ना हो। सचमुच ही यदि मैं ना लौटा तो मेरी इस अर्धांगिनी का क्या होगा? यही सरदार के मन में चल रहा था। एक और कर्तव्य तो दूसरी ओर पत्नी का मोह। इसी सोच में राजा का मन फंसा हुआ था। विदाई मांगते समय पति का गला भर आया था। यह सब हाड़ी रानी की तेज आंखों से छिपा न रह सका। हालांकि चुंडावत सरदार ने अपने मन को समझाने की कोशिश की, लेकिन कहते हैं हताश मन व्यक्ति को विजय से दूर ले जाता है। और उस वीर बाला को यह समझने में देर न लगी कि पति रणभूमि में तो जा रहा है मोहग्रस्त होकर। पति विजय प्राप्त करे, इसलिए उसने अपने कर्तव्य की वेदी पर अपने मोह की बलि दे दी। वह बोली, स्वामी जरा ठहरिए, मैं अभी आई। दौड़ी दौड़ी अंदर गई, आरती का थाल सजाया, पति के मस्तक पर टीका लगाया, उसकी आरती उतारी। वह अपनी पति से बोली, मैं धन्य हो गई। ऐसा वीर पति पाकर हमारा आपका जन्म जन्मांतर साथ है। राजपूत रानियां इसी दिन के लिए पुत्र को जन्म देती हैं। आप रणभूमि में जाए स्वामी, विजय प्राप्त करें। रतन सिंह चुंडावत युद्ध के लिए निकल गया। आज सरदार की सेना हवा में बातें करती उड़ी जा रही थी, किंतु चुंडावत के मन में रह रहकर बातें आ रही थी, कहीं मेरी पत्नी मुझे सचमुच विसार न दे। वह मन को समझाता पर उसका ध्यान उधर ही चला जाता। अंत में उसे रहा नहीं गया। आधे मार्ग से विश्वस्त सैनिक को पत्नी के पास भेज दिया। उसको फिर से स्मरण कराया था कि मुझे भूलना मत, मैं जरूर लौटूंगा। और रानी के लिए संदेश भिजवाया कि पत्रवाहक द्वारा अपनी प्रिय निशानी अवश्य भेज देना। तब हाड़ी रानी सहल कंवर राजा के पत्र का जवाब देती है, युद्ध में अगर पति का मन मेरी याद में रहा, उनके नेत्रों में मेरा चेहरा घूमता रहा, तो वो अपने शत्रु से कैसे लड़ेंगे? वह सैनिक से बोली, वीर मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी दे रही हूँ, इसे ले जाकर उन्हें दे देना। थाल में सजाकर सुंदर वस्त्र से ढक कर अपने वीर राजा के पास पहुँचा देना, किंतु इसे कोई और ना देखे। वो इसे खोल कर देखे, साथ ही मेरा पत्र भी दे देना। हाड़ी रानी सतरानी के पत्र में लिखा था, प्रिय मैं तुम्हें अपनी अंतिम निशानी भेज रही हूँ। तुम्हारे मोह के सभी बंधनों को काट रही हूँ। अब बेफिक्र होकर अपना कर्तव्य का पालन करें। मैं तो चली स्वर्ग, मैं तुम्हारी बाट जोहूंगी। पलक झपकते ही हाड़ी रानी सहल कंवर ने अपने कमर से तलवार निकालकर एक झटके में अपना सर उड़ा दिया। वह धरती पर लुढ़क पड़ा। सिपाही के नेत्रों में अश्रु धारा बह निकली। धन्य है ऐसी वीरांगना सतरानी हाड़ी रानी, उनकी मातृभूमि के प्रति समर्पण को, जिन्होंने अपने सतीत्व की रक्षा के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर दिया। इसीलिए एक कहावत कही गई है कि चुंडावत मांगे सेनानी, शीश काट दे दियो सतरानी। तो दोस्तों, ये थी प्रसिद्ध वीरांगना हाड़ी रानी की गाथा। कैसा लगा वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।